प्राचीन यूनान एक ऐसी सभ्यता जिसने हमें दर्शन, लोकतंत्र और कुछ सबसे अविश्वसनीय मिथक दिए। लेकिन इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्कृति का पतन कैसे हुआ? चलिए प्राचीन यूनान के पतन के कारणों और परिणामों में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें आंतरिक कलह को समझना होगा। ग्रीक शहर राज्य अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध में रहते थे। एथेंस और स्पार्टा सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वी थे। पेलोपोनेसियन युद्ध, इन दो महाशक्तियों के बीच एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष ने यूनान को कमजोर और असुरक्षित बना दिया। लगातार लड़ाई झगड़ों ने संसाधनों और मनोबल को खत्म कर दिया, जिससे बाहरी ताकतों के लिए फायदा उठाना आसान हो गया। उत्तर में एक राज्य मकदूनिया का उदय हुआ। राजा फिलिप द्वितीय के नेतृत्व में मकदूनिया सत्ता में आया। फिलिप द्वितीय एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे और उन्होंने कूटनीति या बल के माध्यम से अधिकांश ग्रीक शहर स्टेटों को अपने शासन में एकजुट करने में कामयाबी हासिल की। उनके बेटे सिकंदर महान ने इस विरासत को जारी रखा। जब तक सिकंदर सिंहासन पर चढ़ा, वह न केवल यूनान के भीतर बल्कि उससे बहुत आगे तक विस्तार करने के लिए तैयार था। सिकंदर की विजयें पौराणिक हैं, जो यूनान से लेकर भारत तक फैली हुई हैं। हालांकि उनका साम्राज्य अल्पकालिक था। उनकी मृत्यु के बाद उनके सेनापतियों, जिन्हें डियाडोची के नाम से जाना जाता है, ने उनके द्वारा जीती गई भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे और अधिक विखंडन और अस्थिरता आई। कभी महान ग्रीक दुनिया विभाजित और कमजोर हो गई थी। एक और उभरती हुई शक्ति के लिए एक आसान लक्ष्य, वह शक्ति थी रोम। रोमन लोग ग्रीक संस्कृति की प्रशंसा करते थे, इसे अपनी संस्कृति में काफी हद तक अपनाया। लेकिन प्रशंसा का मतलब यह नहीं था कि वे यूनान को विजय से बख्श देंगे। दूसरी शताब्दी बीसी के मध्य तक यूनान रोमन नियंत्रण में आ गया था, जो इसकी स्वतंत्रता के अंत का प्रतीक था। रोमन विजय ने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, लेकिन इसने ग्रीक संस्कृति के कई पहलुओं को भी संरक्षित किया, जिससे इसे भविष्य की सभ्यताओं को प्रभावित करने की अनुमति मिली। तो यूनान के पतन के क्या परिणाम हुए? जबकि यूनान की राजनीतिक शक्ति कम हो गई, इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत बनी रही। रोमन शिक्षा काफी हद तक ग्रीक दर्शन और साहित्य पर आधारित थी। ग्रीक पूर्वी रोमन साम्राज्य की आम भाषा बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाषा और उसका समृद्ध ज्ञान फलता फूलता रहे। इसके अतिरिक्त सिकंदर के शासनकाल के दौरान और बाद में हेलेनिस्टिक संस्कृति के प्रसार ने विचारों और परंपराओं के मिश्रण को सुगम बनाया। भविष्य में विज्ञान, कला और दर्शन के विकास के लिए आधार तैयार किया। संक्षेप में, प्राचीन यूनान का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक संघर्ष, बाहरी विजय और अंततः रोमन साम्राज्य में अवशोषण शामिल था। फिर भी इस गिरावट से ग्रीक संस्कृति और विचारों का एक सुनहरा धागा आधुनिक दुनिया के ताने बाने में बुना गया, जो आज भी हमें प्रभावित करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास की इस गहरी खोज का आनंद मिला, तो अतीत की और आकर्षक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोजते रहें।